इस कलयुग में ये जीव नाना प्रकार के रोगों से, कष्टों से त्रसित होगा। तो उसके उपाय के लिए कोई सरल और उत्तम उपाय हमें आप बताइए। शौनक आदि ऋषियों ने किससे प्रश्न किया? श्री सूत जी से। सूत जी बोले कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए मैं आपको अमृत से भी ज्यादा फलोपयोगी, अमृत से भी ज्यादा उत्तम एक कथा का श्रवण कराता हूं। यही कथा श्री सुखदेव स्वामी ने गंगा के तट पर राजा परीक्षित को सुनाना प्रारंभ किया था। तो जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने बैठे, उसी वक्त सारे देवता अमृत का घट लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। और सुखदेव जी से कहा कि ऐसा कीजिए, इन परीक्षित जी को ये अमृत का घट पिला दीजिए, इनको तो अमर होने से काम है। अब इन्होंने कथा क्यों सुनी, आगे प्रसंग आएगा उसका भी। इनको अमर होना है, क्यों? तक्षक इनको 7वें दिन रच लेगा, इसलिए अमर होने के लिए ये भागवत सुन रहे हैं। तो अमर तो अमृत पी के भी हो जाएंगे। आप इनको अमृत पिला दीजिए और हमें ये श्रीमद् भागवत का पान करा दीजिए। ये जब राजा परीक्षित ने सुना तो अमृत का बहिष्कार कर दिया। अब जब परीक्षित जी ने अमृत का बहिष्कार किया तो सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा मूर्ख है। अरे इसके लिए हम अमृत लेकर आए हैं और इसने इस अमृत के कलश को भी, अमृत के घट को भी ठुकरा दिया। सारे देवता चिंतित हुए और उस अमृत के घट को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से जाकर ये प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का पान करा रहे हैं, तो हम ये अमृत का घट लेकर उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि ये अमृत इनको पिला दीजिए और श्रीमद् भागवत हमें सुना दीजिए। लेकिन परीक्षित जी ने इस अमृत का बहिष्कार कर दिया। ऐसा क्या है इस श्रीमद् भागवत कथा में, तो उसके लिए उसने इस अमृत को भी त्याग दिया। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक तराजू मंगवाया और एक तराजू के पलड़े में इस भागवत को रखा और दूसरे पलड़े में जितने भी वेद वेदांग हमारे इस सृष्टि में है उन सभी को दूसरे पलड़े में रखा, लेकिन भागवत का पन्ना हिला नहीं। सारे वेद वेदांग ऊपर उठ गए लेकिन भागवत का पन्ना नीचे ही रहा। तब ब्रह्मा जी को याद आया, अरे ये भागवत तो श्रीमन नारायण ने सबसे पहले मुझे ही सुनाई थी। इसलिए हे देवताओं, ये जो भागवत है ना, ये अमृत से भी ज्यादा फलोपयोगी है। परीक्षित तो क्या, कोई भी इस भागवत के बदले अमृत नहीं पिएगा। इसलिए तुम विचार मत करो और इस अमृत के कलश को ले जाओ और अपने अपने स्थानों को पधारो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब आप सोचिए कितना बड़ा इसका महत्व है, लेकिन हम लोग इसको सुन के ऐसे ही दिमाग से निकाल देते हैं। एक दिन नारद जी सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए घूमते घूमते बद्री नारायण पहुंचे। बद्री का आश्रम, बद्री नारायण धाम। ये महात्म की कथा चल रही है। तो सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से उनकी उदासी का कारण पूछा। नारद जी उदास थे।
फिर नारद जी ने इस मृत्यु लोक के परिभ्रमण का कारण उनको सभी ऋषियों को सुनाया। नारद जी ने कहा कि ये भूलोक कर्म स्थली है, इसे संसार, ये जो संसार है ये कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये भूलोक कर्म स्थली है, यहाँ जैसा करेगा वैसा भरेगा। नारद जी ने कहा ये भूलोक कर्म स्थली, इसलिए मैं इसे सर्वोत्तम मानकर काशी गया, प्रयागराज गया, पुष्कर गया, गोदावरी आदि सभी तीर्थ आदि नदियों में मैंने स्नान किया और सभी तीर्थों का भ्रमण करता हुआ जब मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंचा तो मुझे कुछ शांति मिली। देखिए वृंदावन का कितना बड़ा महत्व है। कौन कौन गया? बहुत बढ़िया। जो नहीं जाता है वो 7 दिन यही ब्रज को हम ले आएंगे, वृंदावन यहीं से आपको दिखाई देगा इसी कथा के अंदर। तो जब मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो मुझे कुछ शांति मिली, लेकिन जब मैं घूमते घूमते गंगा के जमुना के तीर पर घूमते घूमते ज्ञान गोदड़ी आश्रम में पहुंचा तो मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या देखा? एक युवती बहुत दुखी हुई बैठी हुई है, उसके दोनों पैरों पर 2 वृद्ध बुजुर्ग लेटे हुए हैं, उसके आसपास कुछ महिलाएं बैठी है जो रो रही है। नारद जी ने कहा, मैं कौतूहलवश आगे बढ़ा और उस महिला से उसके विषाद का कारण पूछा। उस युवती ने कहा, क्या कहा? भोले साधो क्षणं दृष्टा मच्चिंता न पुनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा विहरं परं दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा विहरं परं। युवती ने कहा, ये महात्मा आप कुछ देर हमारे पास बैठकर हमें चिंता मुक्त कीजिए। आपका दर्शन संसार के सारे पापों को नष्ट करने वाला है, इसलिए हे महात्मा आप मुझे चिंता मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देवी आप कौन हो और आपके ये पैरों पर 2 वृद्ध कौन सो रहे हैं और आपके अगल बगल आसपास जो महिलाएं बैठी है ये कौन है? युवती ने कहा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक प्रदेश में युवती होकर भ्रमण करती हुई गुर्जर प्रदेश में जैसे ही मैं पहुंची मेरी काया जर्जर हो गई और ये जो मेरे पैरों पर सो रहे हैं ना ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। और मैं कौन हूँ? मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। तो गुर्जर प्रदेश में जैसे ही हम पहुंचे मेरी काया जर्जर हो गई और मेरे 2 पुत्र थे ये दोनों वृद्ध हो गए। लेकिन जब हम सारे तीर्थों का भ्रमण करते करते वृंदावन आए तो मैं तो पहले जैसी हो गई इस वृंदावन में आकर, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जैसे थे वैसे ही बने रहे। वृंदावन से संयोगा
भक्ति सतम तरुणी लगा धन्य वृंदावन तेरा भक्ति नृत्य धन्य है इस वृंदावन को भी यहाँ भक्ति नृत्य करती है। आज भक्ति ने कहा कि इस विपरीत अवस्था के कारण मैं अत्यंत दुखी हूं, कृपया आप इसका निदान करें। नारद जी ने कहा मैं आपके दुखों को समझ गया और इसका उपाय भी जरूर मैं करूंगा। हे भक्ति महारानी, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को आश्रय देकर धर्म का सारा सार नष्ट कर दिया है। लेकिन राजा परीक्षित ने भी इस कलयुग के एक गुण पर रीझ कर इसको शरणागति दी है। कलयुग में कौन सा गुण है? कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग संग परम ब्रजे। इस कलयुग में एक गुण है, कौन सा? कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ भगवान का नाम, नाम जपते रहो जपते रहो। आपको इस संसार से बिना किसी कष्ट के आपका मोक्ष तो नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष तो इस कलयुग में है ही नहीं। पर अगर अंत समय में, मृत्यु के समय कोई व्यक्ति भोगते नहीं, वो ही इस कलयुग में मोक्ष बताई गई है। 6 महीने खाट पे पड़ा रहा, 2 महीने, साल भर, 2 साल, वो दुर्गति, ये भागवत होने नहीं देती। जब जाता है ऐसे ही चला जाता है, ये मोक्ष है। इस तरह की मोक्ष भागवत प्रदान करती है सुनने से। इस कलयुग में सिर्फ नाम का ही प्रभाव है। भगवान का नाम लेते रहो तो हमसे तर जाओगे। आज नारद जी भक्ति महारानी से कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी, इस राजा परीक्षित ने कलयुग को आश्रय देकर धर्म का सारा सार नष्ट कर दिया। कलयुग में धर्म का सार नष्ट है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज जगह जगह हमारे भाई बंधु जो भी हमारे धर्म प्रेमी है, कोई भंडारा कर रहा है, वो चाहे कैसे भी कर रहा है, कोई जागरण करवा रहा है, वो किसी भी हिसाब से करवा रहा है, अपने किसी भी कारण से, लेकिन धार्मिक कार्य हमारे देश में हो रहे हैं। जब तक ये कार्य हो रहे हैं तभी तक हमारा देश है। उसके बाद जिस दिन ये बंद हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। प्रलय भी 3 तरह की होती है। 7वें दिन की कथा में प्रलय का प्रसंग भी आएगा। आज भक्ति महारानी नारद जी के सत्संग से बहुत प्रभावित हुई, परंतु उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वैसे ही रहे। नारद जी ने बहुत सा सत्संग सुनाया, कथा कीर्तन उनको सुनाए, लेकिन उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों पुत्र यथावत रहे। अब नारद जी को चिंता हुई। इतने प्रयास नारद जी ने किए, बहुत चिंतित नारद जी जब हुए, उसी वक्त आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, कुछ सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। बस
नारद जी को और भी चिंता हुई कि क्या मैंने जो सत्संग सुनाया वो सत्कर्म में नहीं आता। मैंने जो कथा कीर्तन उनको सुनाया, नाम जब जो उनको सुनाया, तो क्या ये सत्कर्म में नहीं आता। नारद जी चिंतित हो गए और इस सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए आज नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे। तो आज संतादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, इसका आप पाठ उसको सुनाइए, ज्ञान और वैराग्य को, क्योंकि सारे वेद वेदांगों का सार है ये श्रीमद् भागवत। इसको सुनाते ही वो दोनों अपने अवस्था में वापस आ जाएंगे। नारद जी ने पुनः कहा, सत्कर्म सोचितानां ज्ञान श्रीमद् भागवतालाप से तो गीत सुखादि। अर्थात सत्कर्म का अभिप्राय है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत। जैसे दूध में मक्खन होता है, लेकिन दूध पीने से मक्खन का स्वाद नहीं आता। गन्ने में शक्कर होती है, लेकिन गन्ना खाने से शक्कर का स्वाद नहीं आता। मीठा तो लगता है, लेकिन शक्कर जैसा स्वाद नहीं आता है। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत है। जब तक इसको सुनकर इसका मनन और चिंतन नहीं करोगे, इसका स्वाद भी आपके समझ में नहीं आएगा। सनत कुमार, सनक सनंदन सनकादिक और सनत कुमारी 4 भाई थे। इन्होंने जब कथा सुनाई, कैसे सुनाई? इस भागवत के अंदर 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है। 7 दिन में कौन पूरी करता है? कोई कर नहीं सकता। उन 4 भाइयों ने पूरी की। कैसे की पूरी? अभी किसी ने, मेरे यहाँ मंदिर पे बैनर लग रहा है, किसी पंडित जी ने, हमारे ही पंडितों ने, जो जैसे भी है वो जिसको जितना ज्ञान, निंदा यहाँ से नहीं करनी, लेकिन ये सत्य है। किसी पंडित जी ने ये कहा कि रात में कोई कथा होती है क्या? अगर मेरी आवाज वहां तक जा रही हो तो पंडित जी सुनिए। जब सनकादिक ऋषियों ने कथा कहना प्रारंभ किया था इन 18,000 श्लोकों का, तो 24 घंटे कथा चली, 7 दिन तक, तब जाकर ये पूर्ण हुई। 4 भाई एक जैसे, एक तख्ता दूसरा बैठ जाता, दूसरा तख्ता तीसरा बैठ जाता, तीसरा तख्ता चौथा बैठ जाता, चौथा तख्ता कहने वाला फिर बैठ जाता। 24 घंटे 7 दिन तक जब इस कथा को गाया उन 4 भाइयों ने, तब जाकर ये 18,000 श्लोक पूर्ण हुए। ये जो लिखा हुआ मेरे हाथ से लिखा है, इसमें वो कथाएं आपको मिलेगी जो शायद आपने आगे चल के, जो आजकल क्या करते हैं, सुदामा चरित्र हुआ और कथा को विराम दे देते हैं, तो उसके बाद पूरे 1 दिन की कथा है। मैं जहाँ कथा करता हूँ मूल पाठ की जरूरत नहीं होती, मूल पाठ कोई करता ही नहीं है। क्यों? दृष्टि पाठ सब यूं करते हैं। 18,000 श्लोक दृष्टि पाठ को अगर ढंग से करे तो चक्कर खा के गिर जाएगा व्यक्ति। तो उन 4 भाइयों ने कथा कहना प्रारंभ किया गंगा के तट पर। चारों दिशाओं में ये खबर आग की तरह फैल गई कि सनकादिक ऋषि नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा का पान करा रहे हैं। तो सभी देवी देवता वहां पर पधारे। अनेक ऋषि महर्षि, जितने भी संत मुनि भगवान देवता, सब वहां पर कथा सुनने के लिए पधारे। और आज सनत कुमारों ने इस कथा को कहना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या
इस भागवत को सुनने मात्र से भगवान नारायण साक्षात हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान नारायण का ही रूप है श्रीमद् भागवत। शंकादिक ऋषियों ने कथा कहना प्रारंभ किया और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, ज्ञान और वैराग्य अपने असली रूप में आ गए। उनको देखकर भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। और भक्ति ने कहा, हे नारद जी, अब मैं अपने स्थान पर जाऊं। शंकादिक ऋषियों ने कहा, हे भक्ति महारानी, आप जाइए मत, और ये जो भक्त है ना, भक्त, इन भक्तों के हृदय में आप प्रविष्ट हो जाइए, आप इन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। तो जितने भी वहां कथा सुन रहे थे, उन सभी के हृदय में आज भक्ति महारानी प्रविष्ट हो गई और सभी नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भक्ति प्रविष्ट हो गई। और जैसे ही भक्ति प्रविष्ट हुई, सभी देवता नाचने लगे, और जैसे ही देवता नाचने लगे, भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा भगवान की? तत्र तुष्टामि नारद। भगवान की प्रतिज्ञा है कि ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, ना हम दशा में वैकुंठ योग नाम हृदय में, ना मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायत्री, जहां मेरे भक्त कथा कीर्तन करते हैं, तत्र तुष्टामि नारद। हे नारद, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। आज भगवान नारायण उन सभी के बीच में प्रकट हो गए। बोले भगवान नारायण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इस तरह से ये आज भक्ति महारानी का ये प्रसंग पूरा हुआ। आगे कथा आती है धुंधकारी, जिसकी वजह से ही कथा हुई।